चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है आज का। पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। कांच से पानी पर आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन साथ लिखते रहें। कह रहा है पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। कांच से पानी पर आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो प्रश्न को देखो। पानी तथा कांच के लिए अपवर्तनांक क्रमशः, यानी y के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक और y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है। ध्यान देना, y के सापेक्ष पानी म्यू W, a म्यू बराबर है 4/3। y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 ये दिया। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाल लेंगे। ठीक है, वो कितना होगा? तो W म्यू जी का फॉर्मूला होता है a म्यू जी बटा a म्यू, यही होता है ना। a म्यू जी का मान है 3 और a म्यू W 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 इस 3 के पास और ये 2 4 के पास, तो कितना हो जाएगा जी? 9/8। यानी W म्यू जी यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8 हो जाएगा। ठीक है ना। आपसे पूछा है क्रांतिक कोण का मान। आप सभी को पता है कि म्यू बराबर होता है 1/sin c, यही होता है। यहां पर म्यू के जगह हम ये अपवर्तनांक लिखेंगे। कौन? W म्यू, ये लिखेंगे। ठीक, अब करना क्या देखिए ध्यान से। साइन सी को यहां भेज देंगे और म्यू डब्ल्यू जी को यहां भेज देंगे, तो हो जाएगा साइन सी बराबर 1/W म्यू, ऐसे हो जाएगा। साइन सी बराबर 1/W म्यू जी 9/8, ये पलट के ऊपर हो जाएगा तो 8 और ये हो गया साइन। तो हमें केवल क्रांतिक कोण C चाहिए, साइन को उधर भेजोगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा 8 यही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गई बात, नोट कर डालिए। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा जल का अपवर्तनांक 4/3 है। एक द्विउत्तल लेंस, एक द्विउत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। इस लेंस की फोकस दूरी, इस लेंस की फोकस दूरी नंबर 1 है वायु में तथा नंबर 2 है जल में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपके सामने प्रश्न है, देखो प्रश्न को समझ लें। कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, क्या दिया है, वायु के सापेक्ष कांच का ए म्यू, ये दिया कितना दिया है 3/2, और वायु के सापेक्ष जल का ये म्यू डब्लू 4/ ये दिया है। और एक द्विउत्तल लेंस है, द्विउत्तल लेंस, समझो द्विउत्तल लेंस यही होता है ना। ठीक, ये पहला पृष्ठ है जिसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी, ये होगा R1, और इधर जो दूरी नापेंगे वो प्लस होगा, और R1 कितना है 20 सेंटी, और दूसरा जो वक्र पृष्ठ है वो इधर नापेंगे वक्रता त्रिज्या, ये है R2 और ये होगा माइनस। समझ में आ गई बात। तो द्विउत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या या त्रिज्याएं R1
R1 बराबर दिया है 20 सेंटी और R2 है माइनस इतना। समझ में आ गया? प्रश्न ये है कि इस लेंस की फोकस दूरी बताइए हवा में। पहला हवा में, यानी जब इसको हवा में रखा गया है लेंस को, ऐसे कंडीशन में इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो वायु की उपस्थिति में लेंस मेकर सूत्र से, y की उपस्थिति में जब आप फोकस दूरी निकालोगे तो किसका फॉर्मूला यूज करोगे? लेंस मेकर सूत्र का। लेंस मेकर सूत्र है क्या? 1/f इक्वल टू म्यू माइनस ब्रैकेट में, यही है ना? बोलो, यही है। अब देखो हवा में चूंकि पूछ रहा फोकस दूरी, तो एफ ए लिखेंगे इसको। ए मीन्स एयर, हवा। हवा में इस लेंस की फोकस दूरी। यहाँ म्यू की जगह क्या लिखेंगे? जब हवा होगा तो प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाएगी, तो हवा के सापेक्ष कांच का, यहाँ क्या लिखेंगे? ए म्यू। ठीक है, बाकी सब सही है। 1/एफ ए बराबर ए म्यू जी का मान कितना है? 3 माइनस 1/R1 20 माइनस 1 माइनस। ठीक है जी। अब देखो 1/एफ ए बराबर 2 एकन्ना, 3 में से 2 गया, 1/2 हो जाएगा। यहां देख लो, माइनस माइनस प्लस, दोनों का तिर्यक गुणा कर दो। 30 एकन्ना 30, ये है प्लस 20 एकन्ना 20। अब 20 और 30 का नीचे गुणा कर दो, 600 हो जाएगा ना जी। 1/एफ ए बराबर 1/30 20 50/600। 0 से 0 5 कन्नम 5 12 60। ठीक, देखो 5 से कट जाएगा 12 मान। 1/एफ ए बराबर 1 कन्नम 1 2 12 24। तो एफ ए बराबर कितना आया? 24 सेंटी। यानी जब लेंस हवा में होगी तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 24 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? अब उस लेंस को जब आप पानी में डाल दोगे, पानी में, तो इस लेंस के ऊपर पानी की परत बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी ना। तो अब प्रकाश की किरण पानी से किस में जाएगी? कांच में जाएगी ना। तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको चाहिए ना। तो देखिए दूसरा, ये तो पहला था वायु की उपस्थिति में। दूसरा है जल की उपस्थिति में, लेंस मेकर सूत्र यहां भी लगेगा 1/एफ डब्ल्यू। ठीक, बराबर यहां क्या लिखोगे? म्यू माइनस ब्रैकेट में, सूत्र वही रहेगा। ठीक है, बस म्यू का मान बदलेगा, क्योंकि जब पानी ऊपर आ जाएगी तो यहाँ अपवर्तनांक जल के सापेक्ष कांच का, यानी डब्ल्यू म्यू जी। डब्ल्यू म्यू जी का मान कितना होता है? तो देख लो, यहाँ निकाल लेना। डब्ल्यू म्यू जी बराबर होता है ए म्यू जी बटा ए म्यू डब्ल्यू, यही होता है ना।
तो यहाँ पे रख लो 1 बटा ए एफ डब्ल्यू, ये हो गया ए म्यू जी बटा ए म्यू माइनस ब्रैकेट में 1/r1 कितना है और r2 है माइनस। ठीक है, अब देखो ए म्यू जी का मान 3 बटा है ना, तो यहां लिखोगे ऊपर 3/2, नीचे लिखोगे 4 बटा माइनस, यहां कितना हो जाएगा 30 धन बटा में ऐसे। ठीक है जी, और आगे बढ़ो 1/f(w) बराबर, भाई देखिए 3 चला जाएगा 3 के पास ऊपर तो हो जाएगा 9 और 2 आ जाएगा 4 के पास तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ कितना बचा 30 बटा में 600। ठीक है जी, 0 से 0, 5 से 12 बार में 1 कट गया। 1/f(w) बराबर 8 करना 9 में से 8 गया 1 बटा गुड़े 1/12 आ गया, तो 1 करना में 12 बटे 96, तो एफ(w) का मान कितना आया 96 सेंटीमीटर। यानी जल में जब डाल दोगे लेंस को तो उसकी फोकस दूरी 96 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात, नोट कर डालो। अब तो खतरनाक ही शुरू होगा बच्चा। चलो देखो, बातचीत बंद करो, इधर ध्यान दो। अगला क्वेश्चन है, एक पतले कांच ब्रैकेट में इसका अपूर्णांक दे दिया है ANG 3/2 के प्रिज्म द्वारा एक प्रकाश किरण का न्यूनतम विचलन कोण 40 अंश है। यदि प्रिज्म को एक द्रव इसका अपूर्णांक ANL दिया है 5/4 में डुबो दिया जाए तो न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा। तो न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा। चलो जी देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कह रहा है एक पतले कांच के प्रिज्म द्वारा, देखो समझो इसको, ये जो प्रिज्म है एक पतले कांच से बना है, यानी प्रिज्म खुद पतला है। देखो पतला प्रिज्म नहीं लिखा है, भावनाओं को समझिए इसके।
एक पतले कांच के प्रिज्म, मतलब प्रिज्म खुद पतला है, ठीक है, तो ये पतले प्रिज्म की बात कर रहा है, ये द्वारा एक प्रकाश किरण का न्यूनतम विचलन कोण कितना है, 40 है। और जिस कांच से प्रिज्म बना है पतला वाला, उस कांच का अपवर्तनांक दिया है, क्या दिया है, AN बराबर, और विचलन कोण कितना दिया है, 40 डिग्री। यहां तक पहले इसको हल कर लो। पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सूत्र क्या होता है, म्यू माइनस, यही होता है। यहां पर म्यू की जगह क्या लिखोगे, ये लिख दोगे। अच्छा, हमें ए निकालना पड़ेगा यहां से। 40 ये तो दिया है, और ये है 3/2 माइनस, तो 40, 2 51, 3 में से 2 गया, 1 इंटू, अब 2 का इधर गुणा कर दो, तो ए बराबर कितना आया, 80 डिग्री। ये हो गया प्रिज्म, प्रिज्म कोण निकल गया। अब आगे चलते हैं। कह रहा है यदि प्रिज्म को एक द्रव, द्रव का नाम नहीं है, कोई भी द्रव वहां पे हो सकता है, लेकिन उस द्रव का अपवर्तनांक है 5/4, उसमें प्रिज्म को क्या किया गया, डुबो दिया गया। तो ये अगर प्रिज्म है, इसका प्रिज्म कोण 80 है, इसको द्रव में डुबाओगे तो इसके ऊपर द्रव की लेयर आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी ना। तो प्रकाश की किरण द्रव से कांच में जाएगी, तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या लिखेंगे, जब प्रिज्म को द्रव में डुबो देंगे तो WN LNG, यानी द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा, ठीक है। और LNG बराबर होता है ANG/ANL। अब इसी के जगह हम लोग W लिखते थे। चलिए, ANG दिया है कितना, 3 और ANL कितना दिया है, तो है 4 आ गया 3 के पास, 2 आ गया 5 के पास, 4 तिया 2 पचे, घट के कितना आएगा, 6/5, यानी द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो गया 6/5। निकालना क्या है, विचलन। अब प्रिज्म का विचलन कोण, अब कितना विचलन कोण होगा, जब उसको द्रव में डुबा देंगे तो लिखेंगे डेल M बराबर, क्या लिखेंगे, LN माइनस, ठीक है। अब इनके मान रख दो, डेल M बराबर LNG का मान है 6/ माइनस, और A का मान यहां निकाल लियो 80, 5 कन्नम 5, 6 में से 5 गया 1, नीचे बचा 5 गुणे 80, 5 16 16 कन्नम, तो डेल M कितना आया, 16 डिग्री। अगर उस प्रिज्म को किसी द्रव में डुबा देंगे जिस द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा, तो उस प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन कोण होगा 16 डिग्री, ठीक है जी, नोट कर लो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखिए,
1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखने पर रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो ध्यान से समझो इसको। कह रहा है एक अवतल लेंस है, उसका अपवर्तनांक कितना है 1.5। अवतल लेंस का अपवर्तनांक यानी ANG बराबर है 1.5, ये दिया है। ठीक, और उसी हवा में इसकी फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, यानी FA है 20 सेंटीमीटर। ठीक, उसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव यानी ANL बराबर 1 में अगर रख देते हैं तो उसकी फोकस दूरी का मान कितना होगा। अगर द्रव में रख देंगे तो द्रव में रखने पर उसकी फोकस दूरी FL है, उसका मान कितना होगा। द्रव को इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, वो इसीलिए हम यहाँ पर L लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे द्रव फिक्स नहीं है कि पानी है, तेल है, क्या है, केवल द्रव है, इसलिए L लिखेंगे। अगर पानी होता तो यहाँ W लिखते। ठीक ना। अब समझो, लेंस वायु में लेंस मेकर सूत्र से, अगर वायु की उपस्थिति में लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या यूज करोगे, यही यूज करोगे ना, बोलो जी, यही यूज करोगे हवा की उपस्थिति में। 1/FA बराबर ANG है 1 ये तो वैसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर वक्रता त्रिज्या का कोई जिक्र नहीं है, ये बदलेगा भी नहीं, चाहे पानी में रखो चाहे कहीं रखो, ये नहीं बदलता है। देखो यहाँ घटा दो तो 1/FA बराबर 0 पॉइंट ब्रैकेट में, और ये हो गया इक्वेशन। ठीक, अब इसको द्रव में डाल दोगे, लेंस को द्रव में डाल दोगे अवतल लेंस को, तो लेंस के ऊपर पानी की परत हो जाएगी, तो प्रकाश की किरण पानी से कांच में जाएगी या द्रव से कांच में जाएगी, तो द्रव के सापेक्ष तो लिखेंगे जब अवतल लेंस को द्रव में डुबा देंगे तो क्या होगा,
एल एन जी, ये निकालना पड़ेगा। और एल एन जी बराबर होता है ए एन जी बटा ए एन जी दिया है 1 दशमलव और ए एन एल दिया है 1 दशमलव, यदि दोनों से दशमलव हटा दो 15/16। ठीक है जी, कटेगा नहीं है। तो ये हो जाएगा एल एन जी 15/16 आ जाएगा। अब फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? अब 1/FL बराबर एल एन माइनस ब्रैकेट में ये आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखो 1/FL बराबर एल एन जी का मान है 15 माइनस 1/FL बराबर 16 के नम 16, 15 में 16 घटाओगे -1। ठीक, और ये हो गया 1/1 और ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 से भाग दे देते हैं। समीकरण 1 को भाग दे दें 2 से तो 1 ये है, हो जाएगा 1/FA बटा, ध्यान देना 1/FA 1/F बराबर 1/FA का मान है 0.5 1/R1 माइनस, यही है। और ये आ गया है -1 ब्रैकेट में 1 देखो 1/FL का मान यही है ना। देखो ये वाला और ये वाला कट गया, 16 ऊपर चला गया, ये फेल ऊपर चला जाएगा तो ये फेल बटा हो जाएगा FA। और ये 16 ऊपर गया तो 16 × 80, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा -8। ठीक है, देखो ये चिन्ह माइनस है, वो माइनस रहेगा। ये फेल बराबर -8.0 गुणे FA, -8.0 गुणे FA का मान देखो यहाँ पर दिया है 20, यहाँ रख दो 20, कितना आएगा -160 सेंटीमीटर। यानी उस ध्रुव में लेंस को रखने पर उसकी फोकस दूरी 160 सेंटीमीटर होगी और वो निगेटिव होगी। और निगेटिव फोकस दूरी किसकी होती है? अवतल लेंस की। इसका मतलब उस लेंस की प्रकृति कैसी होगी? अवतल। क्या लिख देना? अवतल लेंस। ठीक है जी, नोट कर लो। दिख रहा है अजी, क्या है? चलो देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल लेंस ठीक है, इसका अपवर्तनांक दिया है 1.5 के प्रत्येक 2 तलों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। लेंस की
क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब लेंस वायु में रखा हो, वायु में रखा हो तथा जब 1.25 अपवर्तनांक के द्रव के अंदर डूबा हो, द्रव के अंदर डूबा हो। देखो इसको समझो जी। करा एक उत्तल लेंस है और उस उत्तल लेंस का y के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 और उसके दोनों तलों की वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। करा उस लेंस के क्षमता का अनुपात निकालना है जब लेंस y में रखा हो तथा जब 1.25 अपवर्तनांक के द्रव के अंदर डूबा हो। यानी आपको करना क्या है, लेंस की y के उपस्थिति में फोकस दूरी निकाल लेनी है और लेंस को जल में डुबाने के बाद फोकस दूरी निकाल लेनी है। जब दोनों स्थिति में फोकस दूरी मिल जाए तो फिर इनके क्षमता निकाल लेनी है और फिर उस क्षमता का अनुपात निकाल लेना। ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, समझिए। देखिए y के उपस्थिति में जब लेंस हवा में है, y की उपस्थिति में, ठीक है। देखो जी, y के उपस्थिति में लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र से हवा के उपस्थिति में जब लेंस मेकर सूत्र का यूज करेंगे तो 1/FA इक्वल टू म्यू की जगह हो जाएगा ANG माइनस 1, 1/, ये क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, चूंकि उत्तल लेंस है ऐसे, तो ये पहला पृष्ठ है, ये पहला पृष्ठ है, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर होगी और दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है, तो पहले वाले की 20 सेंटीमीटर इधर होगी तो पॉजिटिव, दूसरे वाले की इधर होगी नेगेटिव। यानी R1 होगा 20 पॉजिटिव, R2 होगा 20। समझ में आई बात? तो R1 के जगह लिख दो 20 और R2 के जगह लिख दो माइनस, हो गया 1/FA, ANG है 1 माइनस 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 प्लस, तो 2/20 आएगा, आएगा नहीं आएगा? देखो माइनस माइनस प्लस दोनों का हर बराबर है तो एक है, यहां देखो घटा लो, यहां पर घटा लोगे तो कितना आएगा 0 पॉइंट और यहां आ जाएगा 1/10, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो तो FA ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 5 से 100 कट जाएगा, 1/FA बराबर 1/, तो FA बराबर 20 सेंटीमीटर। यानी हवा के उपस्थिति में लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, हवा के उपस्थिति में लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक, अब देखो इधर, हंसिए नहीं। जब लेंस क्या करेंगे, द्रव में डुबा देंगे, इस लेंस को जब द्रव में डुबाएंगे
तो वक्रता त्रिज्या तो बदलेगी नहीं, वो तो वही रहेगी। बदलेगा क्या? अपवर्तनांक। ठीक है, जब इसको द्रव में डुबाओगे तो इसके ऊपर द्रव की परत आ जाएगी। अब प्रकाश की किरण द्रव से किस में जाएगी? कांच में, लेंस में। तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यहां लिखेंगे WNG बराबर AN G बटा AN W। अगर जल में है तो देखिए इसमें जल लिखा कि द्रव लिखा? पढ़िए, द्रव में, जब इतने अपवर्तनांक के द्रव में, तो यहाँ क्या लिखेंगे? L। यहाँ लिखेंगे L। ठीक है, ANG का मान दिया है 1 और ये दिया है 1.LN, इतना दिया है। क्या करें? ऊपर नीचे 100 से दशमलव हटा लो, ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, किससे कटेगा? 25 से। 25 छके 25, 125, 25 छके यानी 6/5, ये आ जाएगा। अब लेंस मेकर का फार्मूला लगाओ। तो लेंस मेकर सूत्र से, ठीक है, यह हवा के उपस्थिति में लेंस मेकर का सूत्र लगा था। द्रव में डुबा दिए तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाल लिए और फिर लेंस मेकर का सूत्र यूज करेंगे। तो क्या आएगा? 1/FL बराबर क्या आएगा? ALN माइनस ब्रैकेट में 1/20 माइनस 1/, ये हो जाएगा। ठीक है जी, करना क्या देखिए, LNG का मान 6/5, तो 1/FL बराबर 6/5 माइनस 1, और यहां देखिए आएगा 2/20 आएगा ना, माइनस माइनस प्लस, 1 है 2, नीचे हर बराबर है वही रहेगा। यहाँ देखो 5 एकम 5, 6 में 5 गया तो 1/5 और यहाँ हो गया 1/10, तो 1/FL बराबर इतना। 1/FL बराबर कितना आया? 1 तो FL बराबर 50 सेंटीमीटर। हवा के उपस्थिति में उस लेंस की फोकस दूरी इतना सेंटीमीटर और द्रव में डुबाने के बाद फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा लेंस की क्षमता का अनुपात, तो हवा की उपस्थिति में जब फोकस दूरी इतनी है तो लेंस की क्षमता कितनी रहेगी? तो देखिए, वायु में लेंस की क्या क्षमता? तो वायु में लेंस की क्षमता PA बराबर 1/F, इसमें मीटर में, ये लिखोगे ना, तो PA बराबर 1/F, FA, और FA कितना है? 20, और 20 सेंटीमीटर में है तो 100 से भाग दे दोगे, मीटर में बदल गया, 100 ऊपर चला गया, कितना आएगा? 100/20, 20 बचे, तो PA बराबर आ गया 5 डायोप्टर। वाई के उपस्थिति में लेंस की क्षमता हो गई 5 डायोप्टर। वाई द्रव में लेंस की क्षमता, ठीक है, तो देखो PL बराबर 1/FL, 1/FL का मान 50, किसमें? सेंटीमीटर, 100 से ऊपर नीचे गुणा, 100/50 दूना 2 डायोप्टर, यानी द्रव में लेंस की क्षमता हो गई 2 डायोप्टर। करा इनका अनुपात बताइए, अनुपात यानी PA/PL, तो PA कितना है? 5, और PL कितना है? यानी 5:2, यही आंसर हो जाएगा। आंसर यही है 5:2। ठीक है, नोट कर लो। 15
चलो एक बात नहीं, इधर देखो, अगला क्वेश्चन नोट करो। कह रहा है +5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंस संपर्क में रखे हैं। लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो ध्यान से, समझो इसको। कह रहा है दो लेंस हैं, दोनों की क्षमता 5 डायोप्टर और एक का -3 डायोप्टर है, और दोनों को पास रखा गया। ठीक है, तो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी और क्षमता दोनों को मिलाकर कुल फोकस दूरी कितनी होगी और कुल क्षमता कितना होगा। यानी पहले लेंस की क्षमता है P1 5 डायोप्टर और दूसरे की क्षमता है -3 डायोप्टर। तो संयुक्त क्षमता निकालो यहीं पर, संयुक्त क्षमता। ठीक है, P बराबर क्या होगा, P1 + P2। P1 है 5 प्लस में P2 है -3, कितना आएगा, तो संयुक्त क्षमता हो गई 2 डायोप्टर। कर संयुक्त फोकस दूरी भी बताइए। तो देखो P बराबर होता है 1/f, इसमें मीटर में, और ये हो गया कितना 2। समझे, करना क्या है, इस Fm को इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो, तो Fm बराबर हो गया 1/2। ठीक है, 2 से इसमें भाग दे दो तो कितना आएगा 0.5 मीटर। देखिए आएगा ना, ये मीटर में इतना आएगा, लेकिन आंसर सेंटीमीटर में दिया होगा, तो 100 से क्या करोगे, गुणा, तो कितना आएगा 50। तो संयुक्त लेंस की क्षमता और फोकस दूरी हो जाएगी 50 और क्षमता हो जाएगा 2 डायोप्टर। ठीक है, नोट कर डालो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, करा एक लेंस की क्षमता, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसके फोकस पर रखी वस्तु, इसके फोकस पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब, कौन हो, मोबाइल स्विच ऑफ, मोबाइल स्विच ऑफ ना,